वालेकुम वीवर्स, मैं यूके स्टडी वीज़ा की कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन लड़कों ने अप्लाई किया है स्टडी के लिए, तो वीज़ा स्टक हुए हैं और डिले आ रहा है वीज़ा डिसीजंस पे यूके गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनकी कुछ रीजंस है जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि भाई क्या वजह है, क्यों वीज़ाज अप्रूव नहीं हो रहे हैं या टाइम ले रहे हैं या एनएसएफ आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो मैंने बनानी ज़रूरी समझी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलती रहें और आप लोगों को भी मिलती रहें। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट यह है कि जनवरी का जो यूके का इंटेक था वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है और काफ़ी लड़कों की वीज़ेस भी लग के आ चुके हैं और काफ़ी जा भी चुके हैं, यूके पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ लड़कों ने जिनने प्रायोरिटी बेस पे भी अप्लाई किया था, उनके भी वीज़ा आज 20-20, 25-25 दिन हो गए हैं, उनके डिसीजंस नहीं आ रहे और काफ़ी लड़कों के एनएसएफ आ रहे हैं। तो उस वजह से काफ़ी बच्चों को परेशानी है कि आगे क्या होगा। तो वो मैं थोड़ी सी आपको रीजंस बता देता हूँ कि भाई क्या वजह है कि भाई ये केसेस स्टक हुए हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है वो है क्रिसमस की हॉलीडेज थी, जो कि 10 से 15 दिन की हॉलीडेज होती है, जिसमें यूके गवर्नमेंट के जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो अपने कंट्रीज चले जाते हैं या वहाँ पे जो होते हैं वो काम नहीं करते, छुट्टियाँ होती है। अभी आप लोग ये कहेंगे कि भाई अभी तो जनवरी का 30 जनवरी है, तो अभी तक क्यों डिसीजन नहीं आए। उनकी वजह यह है कि भाई आपको पता होगा कि डेली बेस पे केसेस जमा हो रहे होते हैं। तो जो केसेस जमा हुए हैं दिसंबर में या 20 दिसंबर के बाद जो केसेस जमा हुए थे, उन पे तो उन्होंने काम नहीं किया था, तो वो बर्डन बन रहा था आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब 5-6 जनवरी को उन्होंने अपनी जॉब दोबारा स्टार्ट की होंगे या एनुअल लीव्स उनकी खत्म हो गई होंगी, तो उन्होंने वो केसेस उठाए होंगे जो पहले वाले थे। तो वो पहले वाले केसेस अभी उन्होंने उठाए होंगे, उन पे अब डिसीजन ले रहे होंगे। उसके बाद जो 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी के बाद जो केसेस थे, उनका भी टाइम शायद नहीं आया होगा, इस वजह से डिले आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अक्सर लोग न्यू ईयर में हॉलीडेज पे चले जाते हैं, एनुअल लीव्स पे चले जाते हैं, तो उस वजह से काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। दूसरा जो है, जो मेन चीज़ है, वो एनएसएफ है, जो क्योंकि जिस आपको पता है कि हमारे कंट्री में, बल्कि यूके, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, ये वर्चुअल जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं उनका बहुत बड़ा रुझान है लोगों का। काफ़ी 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं या लमसम अमाउंट रख दी जाती है अकाउंट्स में। तो वो जो है यूके गवर्नमेंट लास्ट ईयर भी इस पर काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट वो डिसीजन लिया था कि भाई ये केसेस हम बहुत ध्यान से चेक करेंगे, एक एक केस को चेक करेंगे। तो उस वजह से भी काफ़ी लड़कों के केसेस जो रुके हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह उनका बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट्स पे आजकल वीज़ा रेशो इतना अच्छा नहीं है। मैं अपनी भी स्टूडेंट्स को बता रहा था कि कोशिश करें अपनी जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं, अपनी पेमेंट अरेंज करें कहीं से और अपने अकाउंट्स में ही पेमेंट रखें। ये वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट्स या 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट या लमसम अमाउंट एकदम से आ जाती है, फिर उसमें क्लैरिफिकेशन आप लोग नहीं कर पा रहे होते हैं, या वही होता है कि भाई आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है सिर्फ वो एक पेज का होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर 1 दिसंबर को अमाउंट डली हुई है और आपने 1 जनवरी को स्टेटमेंट निकाली है, तो उसमें सिर्फ एक ही अमाउंट नज़र आ रही है और यानी कि 2 पेजेस का स्टेटमेंट बन जाता है। तो उस वजह से वो यूके गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा चेक कर रही है बैंक स्टेटमेंट्स को, बैंक से वेरीफाई कर रही है, उस वजह से भी काफ़ी डिले आ रहा है। तो ये 1-2-3 ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से डिले आ रहा है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका डिले आ रहा है उनका वीज़ा अप्रूव हो के भी आ रहे हैं। रिफ्यूजर्स बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। और रह गई है कि भाई अभी आपके क्लासेस शुरू हुए हैं, आपको जो डेडलाइन यूनिवर्सिटी दी थी उनका क्या होगा। तो ये सारे इशू जो है यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है, यूनिवर्सिटी इस चीज़ को बाकायदा मॉनिटर कर रही है, वो बाकायदा लड़कों से इन टच है, लड़कों से पूछ रही है कि भाई आपका केस कहाँ तक पहुँचा है। तो जिनके वीज़े आ गए हैं वो तो आज यूके पहुँच चुके हैं। मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यूके पहुँच चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और 1-2 ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो एनएसएफ की वजह से स्टक है, उनका केस रुके हुए हैं। तो वो इंशाल्लाह इस वीक में वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान है इस चीज़ के लिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में ही इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक तक ये काफ़ी ऐसे केसेस हैं
जो निकल रहे हैं। कल परसों भी कुछ ऐसे केसेस थे जो स्टक थे, लेकिन वो भी अप्रूव होके आ गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लड़के बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे केसेस रुके हुए हैं। कुछ लड़के तो यूनिवर्सिटीज़ पे ब्लेम लगा रहे थे कि भाई ये कैसी यूनिवर्सिटी है, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू आ रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी की वजह से केस स्टक हो गया है। हालांकि इसमें यूनिवर्सिटी का, किसी कंसल्टेंट का या किसी भी एजेंट का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका केस एम्बेसी में पहुंच चुका है, एम्बेसडर के सामने पहुंच चुका है। अभी डिसीजन लेना उनका काम है। एजेंट की या कंसल्टेंट का में कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि वो आपके लिए कोई खास इकदाम उठाए। इवन के पेड इंक्वायरीज भी की गई है, प्रायोरिटी बेस पे केसेस जमे हुए थे, उनकी पेड इंक्वायरीज की गई है। उसके बावजूद उनको ईमेल्स आई हैं कि भी आप वेट करें, हम आपके केस को देख रहे हैं, उस पर डिसीजन ले रहे हैं। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सबको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।